हेलो फ्रेंड्स, कॉल लीडर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में बात करेंगे कि कौन सी घास के मैदान किस देश में स्थित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। घास के मैदान दो तरह के होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बीच का अंतर। सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो होता है उसे सवाना मुख्य रूप से पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका सभी में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। वहीं अगर शीतोष्ण घास के मैदान की बात करें तो शीतोष्ण घास के मैदान भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मध्य उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। जलवायु के दृष्टिकोण से देखते हैं। जलवायु के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में जलवायु ज़्यादातर गर्म होती है और मौसम के अनुसार बदलती रहती है। इसमें एक गीला मौसम और एक सूखा मौसम होता है। वहीं शीतोष्ण घास के मैदान में अलग अलग में गर्म और ठंडे मौसम की विशेषता रखी जाती है। तापमान के दृष्टिकोण से समझते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। गर्मियों में यह 78 से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है और सर्दियों में 68 से 78 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। वहीं अगर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में तापमान को देखें तो इसमें तापमान काफ़ी उतार चढ़ाव होता रहता है। सर्दियों में यह 0 से चला जाता है और गर्मियों में यह 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। वहीं अगर वर्षण की दृष्टिकोण से देखें तो इसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में वर्षा गीले मौसमों में भारी वर्षा होती है, जबकि शुष्क मौसम में बहुत कम वर्षा होती है। वहीं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कम वर्षा, शीतोष्ण घास के मैदान में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की तुलना में कम वर्षा होती है। मिट्टी के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो होता है उसमें उपजाऊ नहीं होता है। इसमें उच्च लवण तत्व के कारण रंग में हल्का लाल होता है ये। वहीं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कम वर्षा में पोषक तत्वों का संचय होता है, इसलिए मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है तथा उनका रंग गहरा होता है। वनस्पति देखते हैं। वनस्पति में देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में ऊंची मोटी घास मुख्यतः अधिक वर्षा के कारण होती है। वहीं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कम वर्षा के कारण कुछ पेड़ों के साथ छोटी और अधिक पौष्टिक घासें पाई जाती हैं। वहीं पौधे देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय घास में जैसे भैंस घास, सेस, ब्रश, कैक्टस, बारहमासी घास, जंगली नील, सूरजमुखी और तिपतिया घास पाए जाते हैं। और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में लाल जई घास, लेमन ग्रास, स्टार घास और रेड्स घास पाए जाते हैं। पशु में देखते हैं तो जेब्रा, जिराफ, मृग, हाथी, शेर, लकड़बागा, ये जो होते हैं ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में पाए जाते हैं। वहीं अगर बाइसन, प्रोगहॉर्न, हिरण, कंगारू, ये जो होते हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से देख लेते हैं कौन सी घास के मैदान किस देश में पाई जाती हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देखते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सामाना जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है, कंपास ब्राज़ील में पाया जाता है, ग्रीन चाको यह पराग्वे में पाया जाता है, वहीं सेल्वास जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है और पुष्टा जो कि यूरोप के हंगरी में पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान देखते हैं।
प्रेयरी घास के मैदान, ये घास के मैदान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में फैला हुआ है, लेकिन ज़्यादातर भाग इसका यूएसए में फैला हुआ है। यह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। प्रेयरी घास के मैदान में गेहूं के लिए सर्वोत्तम है, इसलिए इसे गेहूं की टोकरी कहा जाता है। सेकंड नंबर की बात करें तो ये है पंपास। पंपास जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है अर्जेंटीना, वहाँ इसको पंपास के नाम से जाना जाता है। तीसरा स्टेपी जो कि यूरेशिया में पाया जाता है, यूरोप प्लस एशिया। चौथे नंबर है डाउन्स। डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है ये डाउन्स, और यह ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं बिल्ड। बिल्ड अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में बिल्ड नामक घास के मैदान पाई जाती है। और लास्ट है शीतोष्ण घास का मैदान कैटनबरी, जो कि न्यूजीलैंड देश में पाई जाती है। अब इसको मैप की दृष्टिकोण से समझ लेते हैं कि सवाना कहाँ स्थित है, सेल्वास, पुष्टाज, जो इतने भी घास के मैदान हैं, चाहे वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान हो और शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान हो, उसको मैप से देख लेते हैं। देखिए, सबसे बात करते हैं प्रेरीज, जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में पाए जाते हैं। सेकंड नंबर है लानोज, जो कि वेनेजुएला में पाया जाता है। तीसरे नंबर है कंपाज, जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है। चौथा नंबर पंपास, जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। और ये है सेल्वास, जो कि ब्राज़ील और पेरू के बॉर्डर पर पाया जाता है। अब आते हैं यूरोप में। यूरोप में है पुष्टाज, जो कि हंगरी देश में पाया जाता है। वहीं देखिए स्टेपीज, जो कि यूरेशिया में पाया जाता है। यूरोप प्लस एशिया दोनों में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं सवाना, जो कि पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। और ये है बेल्ट, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं मंचूरिया, जो कि चाइना में पाया जाता है। डाउन्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और कैटनबरी, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो ये थे विश्व के घास के मैदान, जो कि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर इसका दीजिएगा कि अर्जेंटीना में निम्नलिखित में से कौन सी घास के मैदान पाई जाती है। क्या वो बेल्ट पाया जाता है, लानोज पाया जाता है, कंपास पाया जाता है या पंपास पाया जाता है। इसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।